हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। और देखिए, सुबह सुबह के समय तो हमारे यहाँ पर ना बारिश होती ही रहती है। और अभी करीब समय हो गया होगा 6:40। मैंने यहाँ पर इसका दूध गर्म करने रख दिया है और हाथी के साथ ना मैं उसे मिनी अप्पम बना कर देने वाली हूँ। तो इसमें मैंने वेजिस वगैरह निकाली है, वो मैं फटाफट से कट करती हूँ और बनाना स्टार्ट करती हूँ। बैटर को दही में तो मैंने उठते से ही भिगो दिया था, बट मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने उसे रात में नहीं भिगोया। फिर उसके अंदर ना मैंने आधा जो चुकंदर होता है वो कद्दूकस कर कर डाला। फिर ना साइड ही में मैंने सब्ज़ी जितनी भी थी मेरे पास, जो सभ्या को पसंद है वो सब मैंने कट कर कर रख ली थी अलग से, कि ऊपर से छोटे छोटे अप्पम बना कर दे दूँगी। बट ना वो रात को भिगोया नहीं था ना, तो इस वजह से ना वो पहली बार के तो जो मेरे मतलब मैंने मिनी अप्पम बनाए थे वो बने ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इसे हटाते हैं। थोड़ी देर उसे रेस्ट करने दिया। फिर उसके बाद ना मैंने नॉन स्टिक तवे को रखा और उसके अंदर ये सारी वेजेस डाली, और जो भी सॉल्ट वगैरह मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद जब बनाए ना थोड़े, तो ठीक ठाक से थोड़े से बनकर तैयार हुए, जैसे उसके लंच बॉक्स में मैं रख सकूँ। नहीं तो मैं ऑलरेडी लेट थी, फिर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या रखूँगी टिफ़िन में। और जब मैंने कान्हा के टिफ़िन के लिए बनाए थे, ये देख सकते हैं आप, तब तो बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे। अभी बारिश ना एकदम से रुक गई है। नहीं तो सुबह के समय इतनी तेज सी बारिश हो रही थी, पर जब सभ्या का स्कूल जाने का समय हुआ तब बारिश रुक गई। और फिर कान्हा का स्कूल जाने का समय हुआ तब भी बारिश रुक गई। तो ऐसा हमेशा से होता ही आया है कि जब स्कूल का समय होता है ना, तब बारिश रुक जाती है। ये चीज़ हमारे साथ भी होती थी, हम सोचते थे काश बारिश आती रहे। तो चलिए अब लग जाते हैं किचन में। 10 सवा 10 का समय हो गया है। हमें बनानी है ग्रेवी, क्योंकि मम्मी बनाने वाली है आज कॉर्न की सब्जी। तो मेरे को बोल के गए वो सिर्फ ग्रेवी तैयार करने के लिए, बाकी सब्जी मम्मी बनाएंगे। तो फटाफट से मैं ग्रेवी बना लेती, भले लाइट नहीं चली जाए, क्योंकि लाइट जा रही बार 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 आज तो। बस फिर क्या था, पहले तो मैंने किचन में झाड़ू लगाई। वैसे तो मैं सुबह के समय सभ्या के टाइम पर लगा देती हूँ, जब किचन में थोड़ा सा काम करती रहती हूँ तब। बट आज वो अप्पम बिगड़ गए थे ना, तो इस वजह से मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद ना मैंने फटाफट से ग्रेवी की तैयारी की, क्योंकि बारिश होती रहती है तो लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभी लंबे टाइम के लिए चली जाती है। तो सबसे पहले ना मैंने सब को पील कर कर रख लिया था सबका। और उसके बाद ना इस तरह से बहुत तीखे वाले प्याज थे, बड़ी मुश्किल से ना मुझसे प्याज कट हुए। लास्ट में टमाटर और शिमला मिर्च तो मैंने पहले ही कट कर कर उसमें डाल दी थी। फिर अच्छे से फ़ाइन सी ग्रेवी बनाकर तैयार कर ली थी फटाफट से, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था लाइट का कि लाइट कब चली जाए। और हुआ ये था कि बस मैं ना ये सब काम कर कर फ्री हुई थी, और थोड़ी देर में लाइट चली गई थी। तो बस उसके बाद ना मैंने थोड़ी सी ग्रेवी जो ना निकल भी गई थी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, तो हाथ ही साथ मैंने मिक्सर को भी क्लीन कर दिया। नहीं तो फिर वो होता ना ऐसा, हम रख देते सोचते बाद में करेंगे, तो वो बाद के चक्कर में रह ही जाता है। तो बस वो मैंने किया, और उसके बाद में मिक्सी वगैरह को सबको जगह पर रखा, और फिर वहीं पर क्लीनिंग वगैरह कर कर फिर मैं चली गई थी नहाने। फिर खाना वाना बनाने के बाद ये देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। फिर हम लोग डायरेक्ट मिल रहे हैं शाम के समय। हमारे यहाँ पर बारिश तो कम हो गई थी, बट बाहर की साइड ना गांव वगैरह में बारिश हो रही थी। तो जो हमारे यहाँ की नदी है, जब हम मंदिर जाते हैं जिस साइड से, सामने की तरफ देख सकते हैं आप, जिस मंदिर हम जाते हैं उसके पुल पर पानी था। तो मैं इतने साल में ना पहली बार ये नदी का ओवरफ्लो देखने गई हूँ। नहीं तो शादी को इतना समय हो गया है, पर कभी नहीं देखा। इससे ज़्यादा भी बारिश हुई थी, एक या दो बार तो, जब एक बार ट्रेन हादसा भी हुआ था हमारे यहाँ पर। बट मैंने कभी इतनी बारिश की जो ओवरफ्लो होता है पुल वगैरह पे, वो कभी देखने नहीं गए। हम बच्चों को भी दिखाने ले गए थे, इस साइड आगे की तरफ गए थे थोड़ा सा, फिर उधर मंदिर की साइड हम रुक गए थे थोड़ा सा। फिर वहाँ से सीधे चले गए थे हम चूड़ियाँ लेने, क्योंकि मैं कब से बोल रही थी कि मुझे हरे कलर की चूड़ी चाहिए। आधे से ज़्यादा सावन निकल गया है, उसके बाद जाकर मेरी ये हरी चूड़ियाँ आ पाई है। एक दिन और हम चूड़ी लेने गए थे, बट उस दिन ना शॉप ओपन ही नहीं हुई थी सुबह के समय, हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। तो 2-3 वैरायटी देखी, बट बिल्कुल सिंपल सी ही चाहिए थी, थोड़े से दिन का ही शौक था। वैसे भी कौन सा रेगुलर बेसिस पे हम बच्चों के साथ में कांच की चूड़ियाँ वेयर कर पाते हैं। फिर घर आकर जो सुबह का अप्पम का बैटर बचा था, उसी से मैंने सभ्या के लिए अप्पे बना दिए थे, उसे अप्पे भी खाना था। और फिर रात को ना एकदम से याद आया, मतलब मम्मी ने आकर बोला कि प्याज वगैरह कट कर कर रख लिए हैं।
मैं बिल्कुल भूल गई थी कि हम लोग नेक्स्ट डे मतलब नागपंचमी वाले दिन चाकू या कीची कुछ भी नहीं चलाते। तो बस फटाफट से ग्रेवी बनानी मतलब प्याज वगैरह को चॉपर में चॉप कर लिया था, और टमाटर तो मैंने हाथ से ही कट कर कर रख लिए थे। और फिर सबको अच्छे से मतलब इस तरह से टाइट वाले बॉक्स में रख कर फ्रिज में रखा, नहीं तो पूरे फ्रिज में ना इसकी स्मेल आने लगती है। ये इन्होंने भी मेरी हेल्प की, नहीं तो अकेली करती तो काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि दाल भी थोड़ी सी ज़्यादा सी बननी थी, और दाल बाटी के साथ थोड़ी ज़्यादा ही दाल बनती है, और थोड़ी ग्रेवी भी मतलब प्याज वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। फिर बस उसके बाद मैं सब उसको फ्रिज में रख कर किचन को क्लीन कर कर फिर हम लोग चले गए थे सोने के लिए। अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट डे। आज है नागपंचमी और अभी करीब 10 बज रही है। मैं नहा धोकर रेडी हो गई, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर बनती है बाटी। मतलब हम लोग तवा या कढ़ाई नहीं चढ़ाते, पूड़ी वगैरह कुछ नहीं बनती और कुछ काटते भी नहीं है। तो मैंने दाल को कुकर लगा दिया है, ये आटा रेडी है, बस आटा लगा लेती हूँ मैं फटाफट से। और रात को ही सारी सब्जियाँ मतलब सब्जियाँ इन द सेंस ये टमाटर और प्याज वगैरह जो भी दाल के लिए चाहिए होता है, और रात को ही हम लोगों ने कट कर रख दिया था। आज कुछ भी नहीं काटा जाता इस वजह से। तो मैं आ गई किचन में, फटाफट से अपना आटा लगा लेती हूँ। थोड़ा आटा रेस्ट भी करेगा, क्योंकि बाटी का आटा थोड़ा सा फूल जाता है ना, तो अच्छी बाटियाँ बनती है। और ये इतनी ढेर सारी पिंपल हो गई है। मैं कल चूड़ियाँ लेके आई थी, मैंने आज पहन ली। पूरा सावन ख़त्म हो गया, उसके बाद मेरे पास सारी चूड़ियाँ आई गया। आज ना थोड़े स्पीड में हम लोगों ने काम किया, नहीं तो हम बाटी वगैरह कभी भी बनाते ना तो थोड़ी सी गरम गरम सी बनाते, 11:30 के बाद बनाना स्टार्ट करते। बट आज तो 11 बजे के पहले हमें खाना तैयार करना था। तो मेरी दाल फ्राई हो गई थी, और ये कड़ी को भी मैंने बॉईल करने रख दिया था, बाटियाँ बनने रख दी थी। क्योंकि ना हम लोग आज के दिन नाग की पूजा करते हैं, तो उससे मतलब ये बाटी के चूरमे के लड्डू बनाते हैं, जो साइड में आपने देखे थे मम्मी बना रहे थे वो, और बाटी का भोग लगाते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा जल्दी जल्दी से खाना बनाया। और 11 के समथिंग हमारे यहाँ पर नाग महाराज आ भी गए थे। तो इस तरह से मम्मी ने 3 जगह सब अलग अलग निकाल लिया था, एक भगवान जी का और एक नाग देवता का। तो बस फिर नीचे से फ़ोन आ गया कि नाग महाराज आ गए हैं। तो फिर मैं सब सामान लेकर आ गई थी नीचे, चली गई थी मतलब नीचे शॉप पर, क्योंकि अभी सामने वाले घर में पूजा हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर आ गए थे नाग देवता भी। तो फिर हम लोगों ने सब लोगों ने ना पूजा वूजा की। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है वैसे भी, तो हम भैया को बोल रखा था कि आप उसे है ना पकड़ कर रखो। मम्मी, मैंने और चाची ने पूजा वूजा की, और ऐसे कुछ पुराने कपड़े भी दिए जाते हैं उनको, तो वो भी दिए मतलब जो आए थे उनको। और इस तरह से पूजा करते, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट देख कर ही अजीब सा लगता है यार, वैसे करना नहीं चाहिए मुझे तो, मैं तो इस सब चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ वैसे भी। बट यहाँ पर शुरू से किया जाता है ये, तो इसलिए करते हैं सब। तो मैंने भी पूजा कर ली। ऐसे किसी भी जीव को पकड़ कर रखना सही बात नहीं है। और फिर हम दूध भी लेकर आए थे, क्योंकि ये सब बोला जाता है कि दूध पिलाना चाहिए। सो बस एक ही रिचुअल है जो फॉलो किया जाता है हमारे घर पर, तो बस वही फॉलो कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने आरती वारती की वहीं पर भगवान जी की। फिर इन्होंने भी हाथ वाथ लगाया। ऐसा बोलते हैं नाग देवता को हाथ लगाते ना, तो कोई भी तलने का काम करते तो तेल ज़्यादा नहीं जलता है। तो बस फिर बारी बारी से चाची के यहाँ का और हमारे यहाँ का दूध पिया नाग देवता ने। और ये देखिए कैसे फ़न फैलाकर बैठे हुए थे। लास्ट में उनसे बोला कि मुझे फ़ोटोज़ चाहिए, कुछ देखना है, वीडियोस लेना है। तो इतने अच्छे से बैठे हुए थे, पर डर तो लगता है भाई। बस ये फिर हम लोग का लंच का है। हम लोगों ने लंच किया, तो आज प्याज वगैरह ना हम लोगों ने ऐसे ही हाथ से फोड़ कर खाए थे। बस लंच वगैरह करने के बाद मैं कान्हा का दूध लेकर जा रही थी रूम में, क्योंकि उसे सोते टाइम लगता है और वो सिपर से दूध पीता है। तो ये लवलैप का सिपर है, काफ़ी टाइम से अच्छा है, चल रहा है काफ़ी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गया इसे, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में का है, तो चल रहा है। तो बस अभी का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसके बाद का मैं आप कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।